बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बरह रास्त प्रोग्राम कड़वा सच आकिब आबिद के साथ। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट फरहीन मलक। वैसे तो आप इन्हें रोज सुनते हैं, दिन में भी कई बार सुनते होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग आज इन्हें पहली बार देख रहे हों। फरहीन, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। फरहीन, खूबसूरत आवाज यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है, और बेशक। एहतियात आपको कितनी बरतनी पड़ती है इसे मेंटेन रखने के लिए? पहले तो बिल्कुल नहीं बरतनी पड़ती थी बिकॉज मेरा गला नॉर्मली जैसे खराब होता था फिर ठीक हो जाता था। बट पिछले कुछ टाइम से जब से ये वीडियो वायरल और ये हुआ सिलसिला, उसके जी। बाद से पहली बार गला भी इतना शदीद खराब हो गया। और उसके बाद से थोड़ा सा ख्याल ज्यादा करना पड़ता अच्छा अच्छा। फरहीन, पहले तो आपको एक जुमला दोहरा दे ताकि हमारे व्यूअर्स को यकीन हो जाए कि आप ही हैं जिन्हें वो रोज सुनते हैं। है। ओके। राइट। आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है। बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए। द नंबर यू हैव डायल्ड इज ऑन अनदर कॉल। प्लीज वेट। आपने वो जुमला दोहराया है जिससे लोग अक्सर सुन के गुस्सा भी करते हैं। या जी बिल्कुल, इंतजार में, बहुत ज्यादा। हाँ, इंतजार भी करना पड़ता है इसके बाद, इस जुमले बिल्कुल के बिल्कुल बाद। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम्म। फरहीन, ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आपने वॉइस ओवर करनी होती है। बाज दफा खुशी के लम्हात होते हैं, और बाज दफा जो है गम का जो वो भी सीन चल रहा होता है। तो फीलिंग एक्सप्रेस करना कितना मुश्किल होता है? देखिए, मुझे लगता है कि एक्टिंग से ज्यादा मुश्किल होता है वॉइस ओवर्स करना बिकॉज हम उसमें ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, हमारी शक्ल नहीं आ रही होती और हमें सब कुछ आवाज से एक्सप्रेस करना होता है। मैं आपको बताती हूँ कि 2017 में मेरे साथ एक वाकया हुआ। और मैं बेसिकली पेट लवर हूँ। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी बिल्ली, 12-13 साल पुरानी बिल्ली, मैं उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड थी। और उसका इंतकाल हो गया जी। अच्छा, अब मैं उसके सदमे में इतनी ज्यादा थी और उसी दौरान एक प्रोजेक्ट आया मेरे पास जिसमें बहुत फेमस नॉवल निगार है हमारी। उन्होंने अपना जो नॉवल है उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर रही थी, तो उसमें एक खत था जो कि मुझे पढ़ना था। और बड़ा एक रोमांटिक सा खत था। और मैं इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड और इतनी ज्यादा परेशान होने के बावजूद, क्योंकि वो मेरा काम है, तो उसमें मुझे पूरे जज्बात के साथ उसको वो चीज डिलीवर करनी पड़ी और लोगों को वो बहुत पसंद भी आया। हम्म। तो ये बड़ा मुश्किल होता है बट करना पड़ता है। जी जी, ऐसे ही है। अच्छा, जहां भी जाती हैं आप, हर जगह तारुफ करवाना पड़ता है, या कहीं ऐसे भी होता है कि आपकी वॉइस सुन के लोग आपको पहचान लें कि आप दिन को या आपको रोज सुनते हैं? अच्छा, पिछले साल से पहले जब तक मेरी वीडियो वायरल नहीं हुई थी तो मुझे लोगों को हम्म। बिल्कुल बताना पड़ता था कि जी वो मैं हूँ, वो आवाज मेरी है। और बड़ा बड़ा मुश्किल होता था बट मुझे बुरा भी लगता था कि लोग सुन रहे, मेरे सामने लोग सुन रहे हैं लेकिन मुझे पहचान नहीं रहे। मेरे सामने फोन कॉल पे मेरी आवाज आ रही है लेकिन मुझे नहीं पहचान रहे, मेरे सामने काउंटर पे मेरी आवाज आ रही है बट लोग मुझे नहीं पहचान रहे, कमर्शियल चल रहा है टीवी पे लेकिन मुझे लोग नहीं जानते। अब उनको बताओ तब भी उनको यकीन नहीं आता था, वो आगे से कहते थे कि नहीं ये आप बोल के दिखाएं। अच्छा भाई, बोल के दिखाएं मतलब प्रॉपरली आपको जो है ना वहां पे एक कार्टून की तरीके से, एक पपेट की तरीके से एक्ट करना पड़ा होता था। तो बड़ा ऑफ लगता था। लेकिन पिछले साल से जब से ये एक वीडियो वायरल हुई और जफर भाई, जफर अब्बास के पेज से वो वीडियो वायरल हुई थी, तो उसके बाद से अब मुझे नहीं बताना पड़ता। अब पेट्रोल पंप हो, कोई शॉप हो या कोई भी जगह हो, लोग पहचान जाते हैं फौरन से।
मतलब अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोग मुझे तैयार देखते हैं तो मुझे नहीं पहचानते, क्योंकि वो जो वीडियो वायरल हुई थी वो बड़ी, मैं क्योंकि रेडियो शोज में आप इतना तैयार होके तो जाते नहीं है, आप अपने वही रफ से हुलिये में होते हैं, बाल आपने मोड़े कचोड़े जैसे भी, ना कंघी ना कुछ, तो वो वैसे ही एक हुलिया था, और वो वीडियो उसी तरह की बनी हुई एक वायरल हो गई थी, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो वायरल हो जाएगी, क्योंकि वो एक रैंडम वीडियो थी, हमने किसी सोच के तहत वो वीडियो नहीं बनाई थी। और ठीक है। मजे की बात ये है कि अब अगर मैं तैयार होके कहीं जाती हूँ तो लोग मुझे नहीं पहचानते, लोग मुझे वीडियोस में ही तैयार होके पहचानते हैं, लेकिन जो आम पब्लिक है वो मुझे बगैर मेकअप के ज्यादा पहचानती है। मतलब लोग ज्यादा मुझे रिलेट करते हैं जब मैं मेकअप के बगैर ऐसी कंधे से उंगलियों में घूम रही होती हूँ, तो हर बंदा पहचानता है। लेकिन अगर थोड़े से बाल बनाए हो, कपड़े तमीज के अच्छे से पहन लिए हो, तो कोई नहीं पहचानता अब भी। हम्म। फरहीन, कभी आपको ये फील हुआ है कि पाकिस्तान में टैलेंट की वो कदर नहीं कि जो होनी चाहिए? कभी किसी वक्त ऐसा लगा हो? ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में किसी भी चीज की कदर नहीं है। सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है पाकिस्तान में। हम बहुत सारी चीजों के लिए रोते रहते हैं, और मुझे लगता है कि मेरे बाद भी आने वाली पता नहीं कितनी नस्लें जो है वो ऐसी रो रो के और इसी अफसोस में गुजार देंगी कि जी यहाँ पे कदर नहीं है। तो यहाँ पे हम्म, किसी चीज की ना कदर है, और ना किसी चीज को इस तरीके से वैल्यू किया जाता है। हम्म। दोनों प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, एक तो हो गया गवर्नमेंट लेवल पे, और एक वो जिन इदारों से आप मुंसलिक हैं या लोगों को जाके काम करना पड़ता है, वो भी क्या वैल्यू देते हैं इतनी जो देनी चाहिए? मुझे लगता है कि वो वैल्यू देते हैं जिनको जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, जो आर्ट को जानते हैं। इवन आप जैसे, आप जिस फील्ड से आपका लिंक है, आप होस्टिंग करते हैं, आप अपनी चीजें लेकर चल रहे होते हैं, तो आपकी फील्ड के लोग आपसे कनेक्ट कर रहे होते हैं, वो आपकी आपको वैल्यू भी कर रहे होते हैं, इज्जत भी दे रहे होते हैं। आप क्योंकि मैं और आप कहीं ना कहीं एक मीडिया से एक लिंक आ जाता है, सेम फील्ड कहीं ना कहीं रेलिवेंट है, तो हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। हम ये नहीं देख रहे होते कि जी कौन कितने बड़े चैनल से है, कौन क्या नाम है, लोग कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते। हम एक दूसरे को वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बट हम्म, इन जर्नल हमारे यहाँ इस चीज की बड़ी लैकिंग है, बड़ी कमी है। ठीक है। तो कभी ऐसा भी आप सोचती हैं कि लोग सिर्फ आवाज को जानते हैं और पहचानते हैं, आप स्क्रीन पे भी आए? मैं तो इंतजार कर रही हूँ कोई अच्छी सी ऑफर आए तो व्हाई नॉट। मतलब मुझे लोग कहते हैं कि करें, तो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। जी, एक्चुअली जी। वो यूट्यूब चैनल करने की एक रीजन ये भी थी कि सब कुछ बंद हो गया था हम्म, लॉकडाउन की वजह से। मैं रेडियो हम्म, शोज करती हूँ तो मुझे पॉडकास्ट पे जाना पड़ा, पॉडकास्ट पे जाने की वजह से लोगों के साथ शोज शुरू किए। अब वो हम्म, सिलसिला कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं हम। बट उसके अलावा अभी तक तो मैं सोच ही रही हूँ कि यार व्हाई नॉट। अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि पता नहीं स्क्रीन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता। हम्म। फरहीन, जहाँ से यानी कि मैं आपसे लिंक्ड हूँ आज़ाद कश्मीर से, तो यहाँ बहुत ज़्यादा जो वो है ना अपना यूज़र, वो टेलीनॉर नेटवर्क के हैं बहुत ज़्यादा। अभी भी मैं अगर अपना सेल फोन चेक करूँ तो 90% जो यूज़र हैं वो टेलीनॉर के हैं। तो आपने आगे भी एक जो जुमला दोहराया है वो भी हम टेलीनॉर पे सुनते रहे, एक दो और जुमले दोहरा दें अगर तो। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बहुत जरूरी एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि बीबीसी ने भी जो इस चीज को कवर किया था वो इस वजह से नहीं कवर किया था कि पाकिस्तान में आप सारे नेटवर्क से मेरी आवाज सुनते हैं। एक चीज मैं ठीक है। लोगों को भी क्लियर कर देना चाहती हूँ और थोड़ा सा आपको भी बता देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली आवाज का क्रेडिट बिल्कुल मेरे पास है। हम्म, क्योंकि जिस नेटवर्क पे मेरी आवाज चलती है वो यूफोन है। और यूफोन पे पिछले, मतलब मैं 2010 से ये वॉइस ओवर्स कर रही हूँ, यूफोन के साथ लिंक्ड हूँ। बाकी जितने नेटवर्क्स हैं उनकी आवाजें चेंज होती रहती है। ठीक है, तो एक वाहिद नेटवर्क के साथ साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली आवाज मेरी है। लोग हम्म, बैंक्स की आईवीआरस में सुनते हैं ये जो अस्सलाम वालेकुम, यहाँ कॉल करने का शुक्रिया, ये सारी हम्म, चीजें। इसमें इस लिहाज से जैसे एक टीवी चैनल जियो नेटवर्क के साथ आप जितनी सुनते हैं वो सारी मेरी आवाज होती है। इसी तरीके से बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मैं गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट, जहाँ पे आप मेरी आवाज सुनते हैं, बहुत से पैकेजेस में सुनते हैं, हर
दूसरे तीसरे कमर्शियल में सुन रहे होते हैं। तो लेकिन हर नेटवर्क पे मेरी आवाज नहीं चलती। ये जरूर होता है कि बहुत से लोग कन्वर्ट किए हुए होते हैं नेटवर्क, तो उन पे भी आ रही होती है। तो ये बड़ी एक डिफरेंट साइंस है। लेकिन हाँ, इस चीज का मेरे पास था जिसकी वजह से बीबीसी ने कवर किया था कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सुनी मेरी जाती है आवाज। हम्म, नहीं वो भी आपसे मिलती जुलती आवाज ही है, जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था। अब वो असल में होता ये है कि हर बंदे को लग रहा होता है कि क्योंकि हम्म, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब आप गौर करेंगे तो आपको फर्क पता चलेगा। वरना ये होता है कि, और उसकी वजह ये है कि आप उन आवाजों को इसलिए अभी तक फर्क नहीं कर सके हैं, क्योंकि वो हर कुछ टाइम बाद बदलती रहती हैं। दरमियान हम्म, में एक मेल वॉइस भी चल पड़ी थी। फिर इसी तरीके से मतलब वो आवाजें होता है कि बदलती रहती हैं, तो इसलिए आप उनको याद नहीं रख पाते। मेरी आवाज इसलिए बहुत से लोगों को याद रह गई क्योंकि ये आवाज 2010 से लोग सुन रहे हैं और रेडियो पे हम्म, 2006 से सुन रहे हैं। तो हम्म, इसलिए ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा साइंस है। आम आवाम के समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हम्म। तो आखिर में व्यूअर्स को आप क्या पैगाम देंगी जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं आपको? मैं सब देखने वालों को और सुनने वालों को ये पैगाम देना चाहूंगी कि आप के अंदर, हर इंसान के अंदर एक टैलेंट मौजूद होता है। आपके अंदर भी लाजमन कोई ना कोई टैलेंट मौजूद होगा। अल्लाह ताला ने आपको भी किसी ना किसी खास हुनर से बिल्कुल नवाजा हुआ होगा। अपने अंदर के उस टैलेंट को, अपने अंदर के उस हुनर को पहचानिए। और उसमें अगर फैमिली सपोर्ट नहीं भी करती तब भी आपने खुद से उसके लिए कोशिश करनी है और उस चीज को आगे लेके चलना है, तो डेफिनेटली आप उस चीज में कामयाब जरूर होंगे। फरहीन बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह आपको मजीद भी कभी किसी और मौजू पे टच करते रहेंगे। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाफिज।